भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अरे तुम तो अपनी संगत का खून चूस रहे हो, अपने भगत भाई बहनों का। अरे जिसमें खून की कमी है, जो बीमार है, तो उसको परमात्मा की भक्ति से जोड़ो ना। परमात्मा बिना खून के उसको स्वस्थ कर देगा। जब परमात्मा ने कैंसर के रोगियों को ठीक कर दिया, किडनी के रोगियों को ठीक कर दिया भक्ति से, लोगों की फूटी हुई आंखें ठीक कर दी, मरे हुओं को जिंदा कर दिया, निर्धन को अमीर बना दिया, रोगी को स्वस्थ बना दिया, तो तुम्हें किसी को खून देने की जरूरत क्या है? उनको भक्ति दो, भक्ति। भक्ति से अपने आप स्वस्थ होंगे, उनका विश्वास बनेगा। तुम खून दे दे के दुनिया की वो कर रहे हो चापलूसी। और गुरुदेव ने बताया, और ज्ञान आधार भी कहता है, अगर आपने किसी को खून भी देना है तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को डायरेक्ट अपनी आंखों के सामने दो। चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है। यदि आप जी उचित समझें तो डायरेक्ट अपनी आंखों के सामने खून दो जिसको जरूरत है, ताकि आपके उस खून का, आपके उस दान का दुरुपयोग ना हो सके। आप तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को जो बसें ले लेके आ जाते हैं तुम्हारे आश्रमों में, आप तो इन कैंप लगा लगा के खून दे रहे हो। और सबको पता है, ये मेडिकल कैंप वाले, ये ब्लड बैंक वाले जितना खून लेके जाते हैं कैंपों में, किसी के जन्मदिन पे, किसी के मरण दिन पे, ये फ्री में लेके जाते हैं। और आगे जब किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो एक एक यूनिट के 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए लेते हैं। ये ब्लड डोनेशन एक धंधा है, ये काल का लोक है, शतलोक नहीं है। जब यहां लोगों ने दूध को धंधा बना दिया तो खून यहां कोई मानव कल्याण के लिए बांटा जाएगा क्या? अरे आज तुम लोगों को दूध फ्री में मिलता है क्या? तो खून तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। ये ब्लड डोनेशन ये धंधा है, धंधा। जब कभी आपको, जो आज आप खून दे रहे हैं, अगर जिस दिन आपको खून की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे ये सर्टिफिकेट काम नहीं आएंगे जो तुम्हें गुरुजी के परिवार की ओर से दिए जा रहे हैं। वहां तो खून के बदले खून दो, या फिर 10-15 हजार रुपया एक यूनिट का दो, और उसको फिल्टर करने का चार्ज अलग। और आप लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम ज्योति पाठ के नाम से तो तुम लूट ही रहे हो। ये काल तुम्हें तुम्हारा खून निकलवा कर भी लूट रहा है, खून निकलवा कर भी। अरे सत भक्ति करने वाले भगत के तो पेशाब की भी कीमत होती है, पेशाब की भी। अरे गाय एक जानवर है, एक पशु है, उसके भी पेशाब की कीमत है। लोग उसके पेशाब को पीते हैं, उसकी दवाई बनती है। और तुम तो इंसान हो, गाय से सर्वश्रेष्ठ, और ऊपर से तुम्हें परमात्मा मिल गया। तुम्हारे खून खून में सत भक्ति रमा गई। भक्तों के तो पेशाब की भी कीमत है, और तुम अपने खून को दान देके और उसका धंधा बनने दे रहे हो। ये भी काल की सूक्ष्म चाल, ये भी काल का षड्यंत्र। वो इसी प्रकार से ठगेगा भैया, और 90% संगत को ठग रहा है। कब कहा तुम्हारे गुरुजी ने? कोई भी माई का लाल, गुरुजी का बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, कोई भी कोऑर्डिनेटर मुझे सतगुरु रामपाल जी का वो सत्संग सुना दे, हिसार जेल से आई हुई वो ऑडियो या वीडियो दिखा दे जिसमें सतगुरु रामपाल जी ने कहा हो कि बच्चों तुम ब्लड डोनेशन करो, दे दान करो, रक्त दान करो। दिखा दो कोई भी माई का लाल मुझे। तो संगत फिर किसके आदेश से चल रही है? संगत का गुरु कौन है जिसके आदेश से संगत सारे उल्टे काम कर रही है? भाई और बहनों, ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और 90% संगत इसमें उलझ के रह गई है। इसीलिए तो सतगुरु सत्संगों में आंसू निकाल निकाल के रोता है।
कि जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक। कहे गरीब घर घर फिरे, वो धरे कबीरा भेख। इस परमात्मा के ज्ञान को लोग समझ नहीं पाते, जिस कारण से खाली हाथ जाता है सतलोक खाली हाथ। गुरुदेव ने बताया, बच्चों जब से तुम सतलोक से बिछुड़कर इस गंदे लोक में काल के साथ आए हो, उसी दिन से तुम्हारे पिता ने रोजाना तुम्हारे लिए एक विमान भेजना शुरू कर दिया था सतलोक से त्रिकुटी तक, क्योंकि त्रिकुटी सतलोक का एयरपोर्ट है। उसी दिन से सतलोक से रोजाना एक विमान आता है, इस उम्मीद में परमात्मा भेजता है कि हो सकता है मेरा कोई बच्चा आ जाए। और गुरुदेव ने बताया, बच्चों सतयुग से लेकर यह कलयुग की बिचली पीढ़ी आ गई, अभी तक वो विमान खाली ही जाता है। रोजाना डेली वो विमान खाली जाता, उसमें कोई नहीं बैठता। अब बैठेंगी आत्माएं कलयुग की बिचली पीढ़ी में, क्योंकि अब वो बाप खाली विमान नहीं भेज रहा, वो खुद आया है चल के। अब वो खुद चल के आया है, खाली विमान नहीं भेजा, खुद चल के आया है। और अब भी हम उसके साथ उसके विमान में बैठकर सतलोक जाने की तैयारी नहीं कर रहे। कोई हमें जैसा कह देता हम वैसा ही करने लग जाते हैं। गुरुजी ने हमें कभी ऐसी शिक्षा दी नहीं कि तुम दे दान करो, रक्त दान करो, गंदी राजनीति करो, स्टेडियम बनाओ, हॉस्पिटल खोलो। किस सत्संग में कहा गुरुजी ने? और हम वो सारे उल्टे काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, किसी भी अपने जैसे 2 कोड़ी के जीव के कहने से। तो बताओ फिर हम कैसे सतलोक के लिए तैयार होंगे? इसलिए परमात्मा ने फिर अंत में थक हार के कि भाई ऐसे तो ये मेरी बातें नहीं मानने वाले, ये तो मेरे सत्संगों को कानों के ऊपर से टालने लग गए, इन्होंने तो मुझे हल्के में ले लिया। इसलिए परमात्मा ने अंत में संगत की छटनी के लिए और अपने उस सतलोक के शब्द स्वरूपी विमान में बैठाने के लिए साध संगतियां शुरू करवाई कि यहां से मैं अपने बच्चों को फिल्टर करूंगा। अब वास्तव में जिसको इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में उस विमान में बैठना होगा, वो आत्मा तो साध संगति से वीडियो देखकर जुड़ जाएगी और वही करेगी जो कर्म उसका गुरु चाहता है, जिन कर्मों के करने से उसका गुरु प्रसन्न होता है, और उन कुकर्मों को हृदय से त्याग देगी जिनके लिए गुरु ने कभी सत्संगों में जिक्र भी नहीं किया। तो सौभाग्य है सत्सेवक भाई बहनों का, सौभाग्य है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।